एपिसोड 93 अंबिका एंड सार्थक का पास्ट 3। क्या तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुमने यह सोचा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? रुको रुको, मुझे सीधे से बात करने दो। तुम्हारी शादी कल हुई थी, तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के कल फर्स्ट नाइट थी, ठीक है? तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो? सार्थक ने पूछा। फिर थोड़ी देर सोचते हुए सार्थक ने आगे कहा, ओह आई थिंक कल रात तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाई, इसलिए तुम यहाँ पर आई हो ताकि मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कर सकूँ। अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट शट अप सार्थक, अंबिका जोर से बोली। उसकी बात सुनकर सार्थक ने हंसते हुए कहा, क्या तुम भूल गई हो? शादी से एक रात पहले तुमने मेरे साथ रात बिताई थी और कल तुम अपने हस्बैंड के साथ, और आज तुम मेरे अपार्टमेंट में आई हो। लगता है हम दोनों ही तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। तुम अपने हस्बैंड को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाती? हम दोनों साथ में कोशिश करते हैं तुम्हें। इससे पहले कि सार्थक अपनी बात पूरी कर पाता, अंबिका ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और उसकी आंखों में देखकर बोली, बस। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो सार्थक? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? क्या तुम मुझे एक प्रोस्टिट्यूट समझते हो? एक प्रोस्टिट्यूट भी तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छा है अन्ना। तुम अपने आप को उनसे कंपेयर करने की उनकी इंसल्ट कर रही हो, सार्थक ने कहा। सार्थक के कहे हुए हर एक शब्द अंबिका के दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान से वह प्यार करती है वह उसके बारे में यह सब सोचता है। यह सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने सार्थक का कॉलर पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ सार्थक चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी। क्या हुआ था? चीज़ों को खराब मत करो। उसे दूर धकेलते हुए सार्थक ने कहा, अन्ना डोंट टच मी। तुम वह इनोसेंट अन्ना नहीं हो जिसे मैं जानता था, जिसे मैं प्यार करता था। तुम एक ऐसी लड़की हो जो किसी के भी साथ रात बिताने के लिए एक बार भी नहीं सोचती। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। बाहर निकलो यहाँ से। सार्थक के धकेलने से अंबिका फर्श पर गिर गई। वह क्या करे उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फर्श से उठकर अंबिका ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज़ सार्थक डोंट डू दिस, प्लीज़ मैं नहीं चाहती तुमसे नफरत करना। सार्थक मुस्कुराया और कहा, क्या लगता है अन्ना, मैं पहले से ही तुमसे नफरत करता हूँ? मैं नफरत करता हूँ कि एक टाइम पर तुम मेरी लाइफ का हिस्सा थी। मुझे नफरत है कि उस रात मैंने तुम्हें छुआ। मुझे हर उस चीज़ से नफरत है जो तुमसे जुड़ी है। आई हेट यू अन्ना, आई हेट यू सो मच। नहीं प्लीज़ ऐसा मत कहो प्लीज़। अंबिका को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। तो अब मुझे बताओ अन्ना, तुम्हारे लिस्ट का अगला टारगेट कौन है? तुम पहले से ही अपने हस्बैंड के साथ सो चुकी हो। तुम्हारा अगला टारगेट कौन है? फिर कुछ देर सोचते हुए सार्थक ने कहा, अगर तुम्हारे लिए इसका अगला टारगेट सिद्धार्थ और रुद्राक्ष में से कोई है तो भूल जाओ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अंबिका ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखा और बोली, चुप हो जाओ सार्थक, प्लीज़ चुप हो जाओ। सार्थक मुस्कुराया और कहा, क्या अब तुम्हारे कान दर्द कर रहे हैं? सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। यह मेरे साथ सिर्फ एक रात की बात थी, लेकिन मुझे सच में तुम्हारे हस्बैंड पर दया आती है। बेचारा सोच रहा होगा कि उसने एक इनोसेंट लड़की के साथ शादी की है। क्या वह जानता है कि तुमने मेरे साथ रात बिताई है, और हो सकता है कि कितने लड़कों के साथ तुमने ऐसा ही किया होगा। इस आखिरी शब्द को सुनने के बाद अंबिका के दिल में उम्मीद का आखिरी टुकड़ा टूट गया। अपने आंसू पोंछते हुए अंबिका ने कहा, तो तुम्हारी नज़र में मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बहुत सारे लड़कों के साथ रात गुजार चुकी हूँ। उसका कॉलर पकड़ते हुए अंबिका ने कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम ही वह पहला इंसान हो जिसने मुझे छुआ था। उसका हाथ पकड़कर सार्थक ने उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर खींच लिया और कहा, यहाँ से निकल जाओ। इनोसेंट एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। अब तुम एक शादीशुदा औरत हो। अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है, कम से कम अपने हस्बैंड के बारे में तो सोचो, उसकी इमेज के बारे में सोचो। उसे अपार्टमेंट से बाहर धकेलते हुए सार्थक ने दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि अंबिका ने उसे रोक दिया। आगे झुककर अंबिका ने उसके होठों पर किस किया और कहा, सार्थक, आज तुमने जो भी मुझसे कहा वह हर एक शब्द तुम याद रखना। तुमने आज जो जो कहा है मैं इसे पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगी। मैं यहाँ तुम्हें सब कुछ बताने और समझाने के लिए आई थी, लेकिन तुमने मुझे मौका नहीं दिया और मुझे अब परवाह भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट से भी बदतर हूँ तो हाँ मैं हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत सारे लड़कों के साथ सोई ही हूँ तो हाँ मेरे पास है। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। गुड बाय सार्थक। मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें वैसे लड़की मिले जैसे तुम चाहते हो। इतना कहकर अंबिका वहाँ से चली गई।
जब उसने उसे अंधेरे में गायब होते देखा तो सार्थक जम गया। अपना हाथ मुट्ठी में घुमाते हुए सार्थक ने दरवाजा पटक दिया। उस दिन के बाद रुद्राक्ष और सिद्धार्थ ने अंबिका को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह दोनों उसे कभी नहीं ढूंढ पाए और उसके कुछ महीनों बाद सार्थक भी मुंबई से चला गया। इस तरह दो लोग जो एक दूसरे से पूरे दिल और आत्मा से प्यार करते थे, अलग हो गए। बाद में अंबिका अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब उसने सार्थक को मिस नहीं किया। हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी वह सार्थक से नफरत नहीं कर पाई। उसके दिल में अब भी उसके लिए मोहब्बत थी। सार्थक भी ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी सार्थक अंबिका को अपने दिल से नहीं निकाल सका। उसकी नज़र में अंबिका शायद गलत थी, लेकिन वह फिर भी उससे नफरत नहीं कर पाया। उसके दिल में अब भी अंबिका के लिए वही प्यार था।